बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर नकवी आईएनएन के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, जब मुल्की हालात जो हैं वो उसमें कुछ तज़ब्ज़ुब पाया जा रहा हो या बहरान पाया जा रहा हो, तो बहुत सी अफवाहें जन्म लेती हैं, और उन अफवाहों से दोस्त के मुकाबले में दुश्मन बहुत फ़ायदा उठाते हैं। हमारे यहाँ इस वक्त यही माहौल है। इस पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि अफवाहें क्या हैं और क्या कुछ हो रहा है। और हम लोग जो हैं ये भूले हुए हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम मुहिब वतन हैं, हमें अपनी धरती माँ से कितनी मोहब्बत है और हमने उसका इजहार किस तरह करना है। हम अफवाहों पर कान धर रहे हैं, जबकि अफवाहें जो हैं वो हमेशा नुकसानदेह होती हैं। तो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त कि आईएनएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा और आपका रब्ता मुस्तकिल बुनियादों पर कायम हो जाए, और अपनी कीमती राय का भी इजहार करें। अफवाहें कौमों में इंतशार पैदा करती हैं, अफवाहें तज़ब्ज़ुब का शिकार कर देती हैं, अफवाहें इत्तेहाद को मुंतशिर कर देती हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हमारे एक नई डगर चल पड़ी है। इसको आप इस दौर की बात कहें या पहले की कहें, हमेशा से हम जिसका दिल चाहता है, जो मुंह में आता है वो कहते हैं। ख़ास तौर पर अब हमारे कौमी अदारों को निशाना बनाया जा रहा है, और बड़े बड़े समझदार लोगों की तरफ से बनाया जा रहा है। यानी फ़ौज हो, अदलिया हो, इलेक्शन कमीशन हो, सबको, किसी को माफ़ी नहीं है। क्यों? मैं इसमें सियासतदानों को पर इल्ज़ाम लगाता हूँ, क्योंकि वो लोग पार्लियामेंट से अपना वो रिश्ता कायम नहीं करते जिसके लिए उनको मुंतखब करके पार्लियामेंट भेजा गया है, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो हिज़्ब मुखालिफ में हो। मैं कहता हूँ कि अगर वो पार्लियामेंट को मजबूत कर लें, वहाँ से आइन और क़ानून की बालादस्ती कायम कर दें, और जो तरामीम चाहिए वो तरामीम कर लें, जो बेहतरी चाहिए वो नया कानून बना लें, तो बहुत से मामलात हल हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त कौन क्या है, इससे कोई गर्ज नहीं। किसका कद कितना बड़ा है, उसे कितनी बात करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, कितना बड़ा वो दानिश्वर है, कितना बड़ा सियासतदान है, ये सोचे समझे बगैर दुश्मनाम दराजी हो रही है, गालम गलोच हो रही है। एक अजीब सा कल्चर पैदा हो गया है। उसमें यंगस्टर भी शामिल हैं, उसमें बड़े बुजुर्ग भी शामिल हैं। कल एक बड़ा अजीब सा वाक़या हुआ। आईन पाकिस्तान जो है कलाम व बयान की आज़ादी देता है, यानी तहरीर व तकरीर की इजाज़त देता है। लेकिन इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो वेटरन की तरफ से, यानी साबिक जो जर्नैल थे, उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की, तो वहाँ रोक दिया गया, और फिर उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सड़क पर की। यहाँ तक तो मैं इस बात का मुखालिफ हूँ कि ये बात नहीं होनी चाहिए थी। हर शख्स को अपना मुद्दा बयान करने की इजाज़त होनी चाहिए, इसलिए कि तहरीर व तकरीर की इजाज़त है। हाँ, जब वो बोल ले, जब वो कह दे, फिर आप देखें कि उसने क्या गलत किया, धरती के ख़िलाफ़, आइन और कानून के ख़िलाफ़, फिर उसके ख़िलाफ़ मुकदमात हो या कोई बात हो या उसकी ज़बान बंदी हो। लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सड़क पे हुई। अब इसमें जो हुई, तो इसमें अजीब व गरीब अंदाज़ था कि रिटायर्ड जर्नैल्स हैं, और आपको पता है कि फ़ौज और जर्नैल को पहले ही तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन ये एक अजीब व गरीब थी। जो साबिक़ हुकूमत का मुतालबा है, इमरान खान साहब का मुतालबा है कि फ़ौरन इलेक्शन करा दिए जाएँ, और फ़ौरन जो है वो मामलात जो है मौजूदा हुकूमत को चलता किया जाए, निगरान हुकूमत कायम। सेम वही मुतालबात इन साबिक़ जर्नैलों के थे। अब सोचना ये पड़ेगा कि जो रिटायर्ड ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और माशाल्लाह सब करोड़ोंपति हैं, अरबोंपति हैं, लाखोंपति हैं, और इनको वो मुराद मिलती हैं जो आम दूसरे शोबाजात में नहीं मिलती। तो आखिर इन लोगों को, ख़ास तौर पर अली कुली खान, बड़े अहम आदमी हैं, बड़े अहम जर्नैल थे और बड़े उसूल पसंद थे, वो भी इसमें शामिल थे। और जब सवाल जवाब शुरू हुए, तो सहाफ़ियों के सवाल जवाब नहीं दिए, बल्कि उससे उन लोगों ने दौड़ लगा दी। वो कह लगे कि चक्कर जैसे फंस गए, पूंडा दे खखर से आ गए, असी क्यों जवाब दिए, असी अपनी मर्जी की गल करांगे। तो अपनी मर्जी की नहीं, बल्कि एक सहाबी को तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप अपने जनाजे की फिक्र करें, छोड़ें, आप किस चक्कर में हैं, आप बात सुने जो हम सुना रहे हैं। अफसोसनाक बात है, ऐसी बात भी नहीं होनी चाहिए। हर शख्स को ज़बान कलाम पर, अपने पर पाबंदी आयद करें कि कहाँ तक खेलना है। अपनी नाक के आगे नहीं जाना चाहिए, यानी आपकी नाक तक मैं ना जाऊँ और आप अपनी नाक से आगे ना बढ़ें कि आप मेरे गिरेबान तक पहुँच जाएँ। यकीनन जब आप मेरे गिरेबान को हाथ डालेंगे तो फिर मैं, जो मेरा दिल चाहेगा वो मैं करूँगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अफवाहें चूँकि हैं कि बजट के बाद जो है वो हुकूमत चली जाएगी, तब्दीली हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि ये जितने भी बरसर इक़्तिदार आए हैं, ये जायज़ आए हैं, नाजायज़ आए हैं,
لیکن یہ اپنی اکثریت پارلیمنٹ میں شو کر کے پھر اقتدار میں آئے ہیں، لہٰذا عمران خان صاحب کو ان سے بدلہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر اپنے اتحادیوں کو اکٹھا کریں، پھر وہ اپنی اکثریت بنائیں اور پھر وہ ان کا بھی تختہ کر دیں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، دھڑم تختہ کر دیں، ان کو بھی اٹھا کے باہر بھیج دیں، لیکن اس طرح کی امپورٹڈ حکومت ہے، یہ غدار لوگ ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، تو میں کہتا ہوں کسی کو پارٹی نہیں بننا چاہیے۔ میں بھی پارٹی نہیں ہوں، میں بھی سیدھی سی بات کر رہا ہوں کہ ان کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی، لیکن ان کو بھی تہذیب اور حدود کے دائرے میں آئین و قانون کے، انہوں نے بھی اپنے حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کی، جرنلسٹوں نے بھی ان پہ سوال جواب کیے لیکن ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ لیکن اب وہ جو ISI جس کی یہ ذمہ داری لگی ہے کہ وہ سرکاری ملازمین کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرے گا، خفیہ رپورٹیں لے گا کہ کون کہاں سے آیا، پھر کیسے یہ افسر بن سکتا ہے نہیں بن سکتا ہے، اس ISI کو جو ہمارا بڑا اہم ترین ادارہ ہے، ایک چھوٹا سا کام یہ بھی کرنا چاہیے کہ آخر یہ ریٹائرڈ لوگوں کو یہ کیوں ضرورت پیش آئی، انہوں نے یہ کیوں کیا، یہ کیا معاملات کیا ہیں۔ دیکھیں دنیا میں ہمارے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں ہے، اس میں اگر ہمارے ریٹائرڈ افسران جو باقاعدہ مستند لوگ ہیں اور ماضی کے ہیروز ہیں ہمارے، وہ اگر میدان عمل میں آ کے اور سیاست میں اپنا کردار اس انداز میں ادا کرنے لگ جائیں تو ہم پہ مزید انگلیاں اٹھیں گی، لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کی بھی ہونا چاہیے کہ آخر یہ کون سی سازش ہے، اگر سازش سے عمران خان کو نکالا گیا تو اس سازش میں اور کون پیچھے ہے، اس کو بغیر اکثریت کے موجودہ حکومت کو کون نکالنا چاہتا ہے۔ اچھا ان ساری چیزوں میں بہت سے مسائل ہیں، مثلا مہنگائی بہت ہے، سب کو پتہ ہے، بے روزگاری بہت ہے، سب کو پتہ ہے، معاملات معاشی طور پہ ہمارے بھی بحران میں، دنیا کے بھی بحران میں۔ لیکن ایک جگہ میں بتاؤں کہ گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس کی ہے شاہد خاقان عباسی نے، اور ان کے ساتھ دوسرے بھی تھے مسلم لیگ نون کے یعنی حکومتی ارکان، تو انہوں نے کہا کہ ہم جلد اس کا معاملہ سیدھا کر رہے ہیں، خاص طور پہ لوڈ شیڈنگ کا، جس سے عوام بہت تنگ ہے، کارخانہ دار تنگ ہیں، صنعت کار تنگ ہیں، کاروباری ادارے تنگ ہیں، سارا معاملہ جو ہمارے بگڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہم اس کا کریں۔ لیکن کہتے ہیں غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، اور پھر کہتے ہیں تیرے وعدے پہ اعتبار ہوتا تو مر نہ جاتے ہم، یعنی یقین کسی کو نہیں ہے۔ یہ معاملات ایسے ہیں کہ بھئی یقین نہیں ہے، اللہ کرے وہ عمل درآمد کر سکیں، کوئی مہنگائی میں کنٹرول کر سکیں، موجودہ حکومت یہ ثابت کر سکے کہ یہ معاملات جو ہم بجٹ لا رہے ہیں اس بجٹ میں ہم آپ کو ریلیف دے رہے ہیں، اگر کوئی ریلیف نہیں دیں گے تو اگلا الیکشن سر پہ ہے، خاص طور پہ ضمنی الیکشن جن میں یہ نون لیگ کی ٹکٹیں لے کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں تاکہ پنجاب میں اکثریت ہو جائے، تو اس میں بھی ان کو بڑا سخت مقابلہ کرنا ہوگا۔ آج اتنا ہی، پھر دوسرے عنوان کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ آپ سلامت رہیں، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنی رائے کا بھی اظہار کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ اللہ نے کے بعد